अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल साइंस का इल्म इतना वसी और रीज़ है कि इसमें आए दिन नए तजर्बात होते रहते हैं और नई नई तहकीकात होती रहती हैं, जिससे पुरानी जो तहकीकात हैं, पुरानी बातें जो हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है और नई तहकीकात, नई ईजादात दुनिया के सामने लाई जाती हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जो कि यकसा तौर पर ठीक हैं। ये तमाम तर मेडिकल की बातें ऐसी हैं जिनको हर खासो आम शहरी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप सेहत के महकमे से, हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते भी ना हो, फिर भी आम शहरी के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी खास टॉपिक को लेते हुए और आपके इल्म में इजाफे के लिए हम आज आपके लिए एक सरगर्मी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और इसके 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। और अगर आप इस सरगर्मी में पार्टिसिपेट करते हैं तो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा, बल्कि ये तफरीही वीडियो भी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मालूमाती वीडियो, इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। कोशिश करें कि इस एक्टिविटी को पूरा करें और कोई भी अगर आप सवाल जो है उसका जवाब जानते हैं तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इस सरगर्मी का दोस्तों पहला सवाल है कि इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है? इसके लिए दोस्तों आपके लिए पास हैं 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जिगर, दूसरा ऑप्शन है जिल्द और तीसरा ऑप्शन है दिमाग। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब था जिल्द। जिल्द जो होती है वो हमारे इंसान के जिस्म के लिए सबसे बड़ा अज़ू होती है। ये ना सिर्फ हमें सर्दी, गर्मी, चोट और जरासीम से बचाती है, बल्कि जिस्म का दर्जा हरारत काबू में रखने में अहम किरदार अदा करती है। खास तौर पर गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बाहर का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, तो जिल्द जो होती है वो पसीने के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर को मतवाज़न रखती है। एक बालिग इंसान के जिल्द का वज़न तकरीबन 3 से 4 किलोग्राम हो सकता है। इस सरगर्मी का दूसरा सवाल है दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आपके पास है 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोमीटर और तीसरा ऑप्शन है स्फिग्मोमेनोमीटर। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो दोस्तों ये सवाल भी बहुत ही आसान था और इसका सही जवाब है स्फिग्मो मैनोमीटर। हॉस्पिटल चले जाएं, क्लिनिक में चले जाएं तो स्फिग्मो मैनोमीटर आपको देखने में आ जाएगा और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पेशेंट के, मरीज के बाजू में बांध कर इसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इसके अलावा स्टेथोस्कोप भी कोई डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर का सही से पता चलता है। इस सरगर्मी का तीसरा सवाल है दोस्तों, हमारे खून में मौजूद आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, सुर्ख खून के खुलिया जो होते हैं, उनका मेनली काम क्या होता है, यानी कि उनका असल काम क्या होता है? इसके लिए आपके पास है दोस्तों 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हार्मोन बनाना, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन पहुंचाना और तीसरा ऑप्शन है बीमारियों से लड़ना। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचाना, क्योंकि हमारे सूर्य खून के जो खुलियात होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें एक हेमोग्लोबिन नामी प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के खुलियात तक लेके जाती है और ये एक बहुत ही अहम काम है। इस सरगर्मी का चौथा सवाल है कि जब किसी पेशेंट को शुगर हो जाती है, यानी कि वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, तो शुगर जो होती है वो सबसे पहले किस ऑर्गन पर, किस अज़ू पर ज्यादा असर करती है? इसके लिए भी दोस्तों आपके पास है 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है गुर्दे, दूसरा ऑप्शन है आंखें और तीसरा ऑप्शन है दिल। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है आंखें। शुगर का सबसे पहला असर अमूमन आंखों पर पड़ता है, खास तौर पर आंखों की छोटी खून की नालियों पर ज्यादा पड़ता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जो अंधेपन तक ले जा सकती है अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए। और इस सरगर्मी का आखिरी सवाल है जो कि थोड़ा सा आसान भी है, वो है विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स कौन सा है, यानी कि हमें हमारे जिस्म को विटामिन डी किस जरिए से हासिल होती है? इसके भी दोस्तों 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है मछली और तीसरा ऑप्शन है सूरज की रोशनी। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो दोस्तों ये सवाल भी बहुत ही आसान था और इसका सही जवाब है सूरज की रोशनी। विटामिन डी जो होता है वो जिस्म खुद बनाता है जब हमारी जल्द सूरज की रोशनी से राब्ते में आती है। खासतौर पर सुबह की धूप विटामिन डी के लिए बेहतरीन जरिया, जो हड्डियों की मजबूती, मुदाफती निजाम और दिमागी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। दोस्तों ऐसी जो सरगर्मियाँ होती हैं वो आपकी सेहत के मुतल्लिक़ बुनियादी मालूमात में इजाफा करती हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकती हैं। अगर आप ऐसी ही एक्टिविटीज़, मज़ीद ऐसी तफरीही वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। दोस्तों हौसला अफजाई के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी किया करें। किसी भी सवाल की सूरत में आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।